आज हम फिर धन भाव पर ही बातचीत उठा रहे हैं। जन्मांक चक्र से द्वितीय स्थान धन भाव से। मैंने देखिए कहा गया है जो आज्ञापनात् करणं श्रेयः वाचः कर्माति रिच्यते। यानी इसका अर्थ यह है कि कहने से करना अच्छा है। कहता तो सब है, प्रवचन तो सब देता है, लेकिन सबसे पहले जो आज किसी को देखते हैं कहीं हर समाज में हर जगह है, पंचायत वगैरह बहुत कुछ होता है, लेकिन पंचायत कौन करता है? जो आज चोरी जो जीवन में कभी नहीं किया है, जो कभी जीवन में दुष्कर्म नहीं किया है, कभी अपने जीवन में किसी को पीड़ा नहीं दिया है, और तो उसको ज्ञान रहता है झांकने का। जो हम आई कोई जो रखिए जो माने अपराधी है, वो अपराधी को सो कैसे उसको दंड और कितना दंड मिलना चाहिए, ये चीज़ जब वो अपने जीवन में सच्चे हृदय से सच्चे कर्म किया होगा तब न उसको ज्ञान होगा है। तो कहने से अच्छा करना है। और इसके बाद कहता है कर्मणो गहना गति ही, यानी कर्म ही जो है सो कर्म की गति बहुत सूक्ष्म है। कर्म से ही सारा भगवान गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही उपदेश दिए कि कर्म करो और फल का आशा मत करो। तुम फल देने वाला कोई और है जो वो देख रहा है कैसा कर्म तुम कर रहा है, इसीलिए फल का चिंता छोड़ करके कर्म करो। और वो कर्म करो तो सच्चा कर्म करो और निस्वार्थ भाव से कर्म करो। ये स्वार्थ अपने आप में मत आने दो। स्वार्थ की कामना करोगे तो क्या होगा? तो वो कर्म नहीं है। वही आदमी को जो है सो से कष्ट, उसी का परिणाम कष्ट मिलता है। इसीलिए कहता है जो और कष्ट जो है सो माने कहता है जो संसार में सबसे जो है सो रखिए इसका परिमार्जन भी होता है। जो गलत काम हो गया रहता है अज्ञानता के कारण या किसी प्रमाद के कारण, तो उसको पश्चाताप से ही जो है सो शांति का प्रादुर्भाव होता है और तब से उसको जो कष्ट मिलता है। और कहा गया है जो कोई भी कर्म नौ माने बहुजापात तथा होमात काय क्लेशादि विस्तरे नौ भावेन बिना देवो जंत्र मंत्रा फलप्रदा। यानी जो बहुत से रखिए जो माने जप से हम बहुत जप कर लिए और होम भी कर लिए और हम इत्यादि बहुत कुछ हम करते हैं। ये अपने आप को ढकोसला हम बड़ी विद्वान है ये है वो करते हैं। और इस सब से जितना देखते हैं ना, इस सब जो है सो से जब तक नौ भावेन बिना देवो यंत्र मंत्रा फलप्रदा, बिना भाव का, भाव होना चाहिए सच्चा। हृदय जो है सो यही सच्चा भाव से सबरी को सबसे पहले भगवान का माने वो भगवान मिले सबरी को। और ऐसे भी जो है सो देखिए कितने विदुर को देखिए और ऐसे ऐसे कितने महान भाव को देखिए भगवान से साक्षात्कार हुआ। और अभी भी देखिए जो भगवान का स्पर्श दरस नहीं होता है, कहते हैं हम भगवान का बहुत बड़ी भक्त है। क्यों है? तो उसके अंदर में जो है सो छल प्रपंच ये भरा हुआ है, तो कैसे मिलेगा? तो कितना भी कर लो, लेकिन जब तक से भाव का प्रादुर्भाव नहीं है, वो भाव सच्चा भाव हो, तब तक जो है सो जंत्र मंत्र फल देने वाला नहीं होता है। कहते हैं तीर्थे मंत्रे तीर्थे दुजे देवे दैवज्ञ
भेखजे गुरु यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। यानी मंत्र और तीर्थ, ब्राह्मण, देव और दैवज्ञ, दैवज्ञ हुआ जो ज्योतिष के जिसमें ज्ञान हो, जो भूत भविष्य के बारे में किसी को मार्गदर्शन कर सके, उसको दैवज्ञ कहा गया है। और जो है सो माने औषधि विषयक ज्ञाता जो है सो वैद्य, ये सब जितना देखते हैं ना, से सब जो है सो कहता है जो यादृशी भावना यस्य, मान जिसका जैसा भावना है और उसी हिसाब से, उसी हिसाब याद माने यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी, वैसा ही उसको वहाँ से फल मिलता है, जैसा भावना से लोग वहाँ खड़ा होता है। इसीलिए कहा गया जब तक भाव नहीं सच्चा होगा तब तक कुछ नहीं मिलता है। इसी कारण से लोग को फल नहीं मिलता है। तो कहता है जो ये बेकार है, ये देवता को इतना पूजा किए, ये किए, वो किए, बहुत कुछ लगता है, सब जो है सो उसको बेकार हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर तो भाव है नहीं। अभाव है तो उसको यही भाव है जो हम माने किसी तरह से हमको वृद्धि हो, और वो वृद्धि में कितने का हनन होता है, ये चीज़ उसको देखने में नहीं आता है। और जो है सो उसमें भी माने रामचरितमानस में भी कहा है जो मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भक्ति यह वेद प्रकाशा। वेद का सारांश है कि जब तक जो है सो किसी में जब तक विश्वास नहीं रखोगे जे ये जो है सो सत्य वस्तु है, तब तक जो है सो इससे बहुत कुछ मिल सकता है और कल्याण हम किसी को कर सकते हैं, हम भी कल्याण अपने आप में से ले सकते हैं उससे। तो तब तक नहीं होगा। कहा गया है नामना सद्गुणं स्तोत्रं, नाम जो लेते हैं किसी देवता को, राम राम कृष्ण कृष्ण भजते हैं है? तो नामना सद्गुणं स्तोत्रं, नाम से 100 गुना जो है सो आगे रखिए। जो स्तोत्र पाठ करने से, स्तोत्र में गुणगानों का से समावेश है, और स्तोत्र 100 गुना, नाम से 100 गुना। ध्यानं तस्मात् क्षताधिकम, और ध्यान जो लगाते हैं किसी प्रभु को या किसी को, तो ध्यान से उससे भी 100 गुना ज़्यादा फल मिलता है। तस्मा क्षताधिको मंत्र है, उससे 100 गुना जो है सो ज़्यादा से रखिए मंत्र के जप से प्राप्त होता है। जप इत्यादि में इतना है माने शक्ति है, जप के कारण ही है। जप का अर्थ है जकारो जन्म छिद्रा, यानी पूर्व जन्म जन्मांतर के जो प्रायश्चित है उसी को कहते हैं। तो जो अक्षर से संकेत मारता है जकारो जन्म छिद्रा, पकारो पाप नाश का, वो प मिल गया इसमें, तो पाप का संकेत है जो पाप के नाशक। और दोनों मिलके तस्मात् जप इति प्रोक्तो जन्म पाप विनाश का, दोनों मिलके जप हो गया। और जन्म जन्मांतर के अर्जित पाप जो है सो भस्मसात हो जाए। कैसे भस्मसात हो जाता है? जैसे देखिए जो माने रुई का पहाड़ है, और पहाड़ में थोड़ा माचिस का तिल्ली में कितना अग्नि रहता है, उतना मार देंगे तो बस उसको भस्म होते टाइम नहीं लगेगा। इसी तरह से वो भस्म हो जाता है। तो कहते हैं तस्मात् क्षताधिको मंत्र है, कवचं तत्क्षताधिकम, उससे फिर 100 गुना रखिए जो कवच के पाठ से होता है। कवच जो है सो सारा अंग अंग में जो है सो देवताओं को न्यास किया जाता है, सारा अंग में। ये जैसे क्षत्रिय लोग जो है सो युद्ध में जाने से पहले जो है सो कवच धारण कर लेते हैं, जो कवच के अंदर अपने आप को सुरक्षित कर लेते हैं शरीर को, तब युद्ध में जाते हैं। ऐसे ही जो आदमी ये पाठ पूजा नित्य धर्म जाते हैं तो कवच जरूर धारण कर लेना चाहिए। कवच से क्या होता है, तो अपने आप को सुरक्षित कर लेता है, और वो सुरक्षित उसके अंदर
कोई भी, अब पुराण में भी सुने होंगे, बहुत जगह सुने होंगे कि कोई भी नित्य धर्म जब करने लगते हैं तो वहाँ पर भूत प्रेत दैत्य दानव इत्यादि का बाधा जरूर होता है, जो हम देखते नहीं है, आँख के सामने दिखाई नहीं देता, लेकिन वो उनको अदृष्ट शक्ति ऐसा है जो वो काम कर देता है, जिसके कारण जो है सो लोग पीड़ित हो जाता है, उसको फल अच्छा से नहीं मिलता है। तो उसमें अंतर है, जैसा गुरु रहेगा, गुरु शब्द का है, गु माने होता है अज्ञान और रू माने होता है जो है सो ज्ञान। अज्ञान से जो ज्ञान के तरफ ले जाए, प्रकाश से जो माने अंधकार से जो प्रकाश के तरफ ले जाए, उसी को तो गुरु कहते हैं। इसीलिए गुह्य ज्ञान, गोपनीय ज्ञान भी उसको कहते हैं, जो वो देने वाले वही गुरु है। ये नहीं जो हम जो कान फूंक दिया और उसको जपने का से है कि कैसे आज किसी को कहीं माने थाना में जाकर कहेंगे जो हम असुरक्षित है, हमको कोई अस्त्र चाहिए, तो अस्त्र दे देगा, लेकिन उससे यदि हम जानते नहीं हैं तो बेकार हमारे लिए है, कोई आएगा मार पीट के ले जाएगा। लेकिन जब हम उसको अस्त्र तो दिए हैं, हमको इसको सिखा दीजिए जो कैसे इसको से अनुसंधान करें, कैसे इसको प्रयोग करें, तब क्या होता है, तो तब हम जो है सुधरे। तो वही चीज़ गुरु तो अभी के समय में गुरु तो दे दिया कान में, जाओ तो ये मंत्र जपना, लेकिन मंत्र कैसे जपेंगे और कैसे हम अपना आप को सुरक्षित कर लेंगे, हमको क्या उसका है विधि विधान है, क्या ज्ञान है, वो तो मिलता नहीं है। वो तो बस मंत्र दे दिया, हम ये आश्रमी है, वो आश्रमी है, हम ऐसे लिए, उससे क्या फल मिलेगा? उससे तो तुमको कोई फल नहीं मिलेगा। इसी कारण से ज़्यादा लोग दुर्गति भोगता है, कहता है हम इतने दुख भोग रहे हैं, ये आपत्ति है, ये विपत्ति है, ये नाना प्रकार की परेशानी है। तो कैसे नहीं होगा है? मंत्र लेने से मंत्रज्ञ नहीं होता है, मंत्र का मंत्रार्थ जानना जरूरी है, और मंत्र को हम कैसे अनुसंधान करेंगे, कैसे उसको से मंत्र को हम जो है सो माने शोध करेंगे, मंत्र को कैसे हम अपने आप में जो उसको मंत्र के माध्यम से हम आत्म ज्योति को जो है सो हम तेजोमय बनाएंगे, प्रकाशमय बनाएंगे। यही तो ऋषि महात्मा सब करते आए हैं। इसीलिए उसको ऋषि कहते, जो रिसर्च करे, जो शोध करे, वही रिसर्चर को तो ऋषि कहते हैं। तो यही चीज़ न जानने के कारण ही ऐसा दुर्गति होता है। और कहता है ये तो कवच अवश्य धारण करना चाहिए, बिना कवच का जो है सो फलदायी नहीं होता है। वो जो है सो कोई आकर के उसका अनुचित लाभ उठा के कोई जीव जो है सो कितने प्रकार का है अलीन चीज़ उठा करके चला जाता है। तो मनुष्य को सबसे चाहिए कि देखिए कहीं भी घर परिवार हर जगह संविधान है, उस संविधान के तहत अपने आप को रखें। ये संविधान के अंदर यदि नहीं अपने आप को रखेंगे, कोई संविधान लागू अपने आप पर नहीं करेंगे, जो मन होगा वो खा लेंगे, जो मन होगा वो पी लेंगे, जो मन होगा सो वहाँ घर में अपना सुहा, न बड़े का आदर न बूढ़ों का आदर, न जिसका ऋण तू खाया है, जो माता पिता तुम्हें इतना खड़ा किया है और तब तुम अभी 2 रुपया कमाते हो और इतना सुख साधन भोगते हो, किसके प्रसादात? वही माता पिता के प्रसादात। तो ये भी है, भगवान सूर्य से पराक्रम मिलता है, लेकिन वो कब देते हैं? जब देखते हैं जो धर्म के तहत चलता है और वो अपने पिता को सम्मान देते हैं और वो जो है सो नित्य धर्म को अपने आप में रखे हैं, तब सूर्य जो है सो उसको से तेज देते हैं, बल देते हैं और उसको जो है सो पराक्रमी बनाते हैं। चंद्रमा भी है जो माता को अपमान करता है और जो उसका माता का ऋण नहीं चुकाया, तो उसको जितना समृद्धि सारे भोग्य जो है सो उसके लिए से कामयाबी नहीं होगा, रहते भी भोग नहीं कर पा सकेगा। ऐसे ही स्थिति होता है। और मंगल जो है सो ज्येष्ठ भ्राता को जो अपमान करता है, जो उसको जो है सो सम्मान नहीं देते हैं
और जो जिससे इतना से उसको प्रेरणा मिला रहता है और इतना उसको जो है सो रास्ता मिला रहता है, इतने आनंद मिला रहता है, उसको यदि दुराग्रह करता है तो उसको से कैसे उसको फल मिला। जब मंगल से मिलता है जो बल मिलता है और उस मंगल से जो है सो उसको जो सात्विकी वृत्ति मिलता है और समृद्धि भी मिलता है, वो छीन लेते हैं, वो नहीं देने उसको पहुंचाते हैं। और जो बुद्ध जो है सो बुद्धि का देवता है और वो है कि ज्ञान विज्ञान वो भी मिलता है उनसे, लेकिन वो यदि आज मामा को अपमान किए, मातृपक्ष को, और जो है सो जो ज्ञानी है, जो संत महात्मा है, उसको यदि किए तो वो भी छीन लेते हैं। और गुरु बृहस्पति यदि तुम अपने से जो है सो श्रेष्ठ को और जो इसके बाद में गुरु को और जो बड़े बूढ़ों हैं उसको यदि निंदा करोगे तो उसको शिकायत करेंगे, उसको यदि सुख नहीं पहुंचाओगे तो क्या होता है, तो वो भी अपना जो है प्रभाव खींच लेते हैं और वो देने में असमर्थ होते हैं। तो इसी कारण से वो क्या होता है, तो विद्वान होते भी वो वहाँ के भ्रष्ट हो जाता है और योगी सन्यासी होते हुए भी भ्रष्ट हो जाता है। लेकिन अपने आप को कहते हैं हम ऐसे है, योगी है, सन्यासी है, फलना है, लेकिन यदि वो अपने आप में झांक करके देखे तो देखे उसमें जो हम जो है सो हमरा में कितना कमी है, वो कमी जो है सो उसको ज़िंदगी भर उसको परेशान करेगा। इसलिए कहता है उसका मार्जन अवश्य करना चाहिए और मार्जन जहाँ से हमको त्रुटि है वही स्थान पर जाना चाहिए, वही स्थान से उसको क्षमा प्रार्थी होना चाहिए, तब जो है सो उसको क्षमा मिलता है, नहीं तो कभी क्षमा नहीं मिलता है। शुक्र जो है सो पत्नी का कारग्रह है, लेकिन यदि पत्नी को अपमान किए तो वो भी जो सुख समृद्धि नहीं मिल सकता है, घर अशांति रहता है। लेकिन पत्नी भी कैसा होना चाहिए, तो पत्नी भी जो है सो कहता है जो कहा गया जो रतु वैश्या गृहे दासी। रतु वैश्या का अर्थ ये नहीं है जो वैश्या, जैसे वैश्या किसी पुरुष में लिप्त रहता है, इस तरह से पति के जो है सो साथ आहार विहार करे, धर्म के विरुद्ध नहीं, धर्म के तहत। धर्म वही कहता है, देखो माने ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्म चिंतन करो और पूर्वाह्न में देव पूजा करो, मध्याह्न में ऋषि और मध्याह्न के बाद मध्याह्न के उत्तर जो है पितरों का, सायंकाल फिर देव का, और रात्रि में काम सेवन करो। लेकिन अभी लोग क्या करता है, तो ये जो है सो माने जानवरों के तरह कभी भी माने ये नहीं देखता है जो अभी क्या है, कहाँ है, कौन है, ये कुछ नहीं देखता है और वो काम सेवन में जो है तत्पर रहता है। तो ऐसा नहीं, ऐसा को दुर्गति होता है। तो कहता है रतु वैश्या गृह दासी, घर में जो वो दासी के समान रहे। दासी का अर्थ ये नहीं है जो नौकरनी के तरह, ये समझे जो ये घर हमारा है, ये घर जो है, इस घर में हम जितना उद्यम करेंगे वो हमारा ही विकास होगा और सबको पालन करना है। ये नहीं जो इधर से कांख में बैग टंगे हमको नौकरी करना है, खूब रुपया कमा के घर वाला को देना है, घर में जी करना है, वो धर्म तुम्हारा नहीं है। तुम्हारा धर्म है, महिला का धर्म है घर को देखना, घर के सजाना बजाना, अपने बच्चों को जो है सो अच्छे ज्ञान विज्ञान देना। वही ज्ञान विज्ञान जो नहीं दिया रावण के माता, तो क्या हुआ, तो रावण सर्वनाश हो गया, विद्वान होते हुए सर्वनाश हो। वही वो गांधारी नहीं दिया अपने पुत्र को, तो गांधार क्या हुआ, दुर्योधन सर्वनाश हो गया। वही कंस कंस जो है सो कंस के माता अपने पुत्र को नहीं दिया, इसीलिए वो भी जो है सर्वनाश हो गए। तो महिला का ये है जो अपने जो अभी जन्म लिया है वो संतान को जो है सो माने सुसंतान बनाए, वही धर्म है। तो गृहदासी रतु वैश्या। भोजने जननी समा, भोजन के समय में जैसे माता लाड़ प्यार से भोजन कर, ऐसे ही घर में पति को और पुत्र को और जितने समुदाय है सबको, किसी को पक्षपात नहीं करना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए और उसको भी खिलाएं और अतिथि को भी सेवा सत्कार करें। क्योंकि ये जितना देखते हैं सब महिला से ही ये सब माने प्राप्त होता है। क्योंकि महिला यदि नहीं है घर में तो ये समझिए जितना है ये सब सेवा आप नहीं कर सकते हैं, आप नहीं पुण्य कर सकते हैं। तो कहते हैं गृहदासी भोजने जननी समा आपते बुद्धि दादी छ। यदि आप 10 जगह जाते हैं, 100 जगह जाते हैं, हर जगह आपका माथा
माने शांति का भाव रहता है। लेकिन पत्नी घर में रहती है, उसका बुद्धि भी ठीक रहता है, शांति भी उसमें है। तो आपत्ति के समय में अपने अपने पति को, घर वालों को घर तोड़ने की कोशिश ना करे, घर जोड़ने की कोशिश करे, वही महिला है। और ऐसे उसमें ज्ञान बुद्धि घर में ऐसे दें जिससे एकजुट रहे, आनंद की वर्षा हो, वो महिला है। तो यही चीज़ ना समझ के कारण लोग को दुर्गति होता है। तो ये चीज़ सब जो है से कहते हैं ये सब धर्म है, और इसके तहत जो चलते हैं वो कभी भी जो है सो सुख समृद्धि का भोग नहीं माने कर सकते हैं, और नहीं उसको मिलता है। जिसके परिणाम देखते हैं, सब कुछ घर में भरा पड़ा है। अंचित धन जब भी आएगा तो जल्दी विकास होगा, सब घर में पड़ा है। लेकिन देखिए सामने में जो है सो ये सब कुछ नहीं प्राप्त होते हैं। क्यों नहीं होता है? देखिए जो रोगग्रस्त के कारण, जर्जर रोगग्रस्त के कारण जो है सो सामने पड़ा है, लेकिन वो खा नहीं पाता है। सामने पड़ा है, वो भोग नहीं कर पाता है। तो ये चीज़ नहीं लोग समझता है। देखो हम अंचित धन, अंचित ज्ञान विज्ञान, अंचित ये सब खराब करता है। ये सब कैंसर के समान है। जैसे कैंसर जो है सो शरीर को, सारे शरीर को यदि थोड़ा कैंसर पकड़ लिया शरीर में तो वो सारा शरीर को नष्ट कर देता है। ऐसे ही यदि घर में जब ये संविधान के विपरीत चलेंगे, संविधान अपने आप पर लागू नहीं करेंगे, वो कौन संविधान? धार्मिक संविधान। तब ये क्या होता है? तो सारा माने अपना सबसे पहले, इसके बाद में घर परिवार, इस सब को नष्ट कर देता है। ऐसे जो है, और महिला भी ऐसे, महिला जो होती है वो भी घर परिवार को सबको नष्ट कर देती है। तो ये चीज़ सब सोचना चाहिए और सोच विचार के करना चाहिए। पुरुषार्थ सबसे उत्तम है। पुरुषार्थ की शिक्षा अर्जुन को दिए हैं, और यही चीज़ जो है सो वो युधिष्ठिर को क्यों नहीं दिए? क्योंकि जानते हैं युधिष्ठिर जो है से ममता में, सो वहाँ के घर में ममता से वो जो है से भरा पड़ा है। ये पितामह है, ये पितामह है, ये गुरु है, ये फलना है, ये यहाँ के से ज्येष्ठ पिता है, ये भाई है। इसी ममता में जो है से ममता उतना ही दिखाना चाहिए जितना ज़रूरत हो। यदि कोई से धर्म के विरुद्ध चले तो उसको कभी क्षमा नहीं करना चाहिए, उसको दंड देना चाहिए। चाहे वो पत्नी हो, चाहे पुत्र हो, कभी भी उसको क्षमा नहीं करना चाहिए। और जो ऐसे काम करता है उसको कभी जो है से घर परिवार इत्यादि सब वो नष्ट ही देखने में आता है उसको प्रायः। वो जो वो आदमी कभी किसी को सुखी नहीं बना सकता है। हम आप विराम देते हैं, और देखने के बाद में से ज़रूर संतुष्टि आपको मिलेगा। ये चीज़ सब देखना, हम लोग कल्याण के लिए ये हम भेज रहे हैं।